मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कैसे करें। पाठ वचन जानने से पहले प्रभु यीशु का प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार से है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो प्रियो, आइए इस पाठ वचन की ओर चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कैसे करे या कैसे अपनाए। क्योंकि प्रियो, जब तक कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं या अपने मन और हृदय में जगह नहीं बनाएंगे, तो आप यीशु मसीह के विश्वासी तथा चेला नहीं बन पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तक अर्थात परमेश्वर पिता तक पहुँच नहीं सकता है। आज हर एक विश्वासी हर संडे को चर्च जाते हैं या बड़े बड़े मिनिस्ट्री प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप बार बार अपनी ही गलती करते हैं। मैं एक बात सच बोलता हूँ या बार बार इस बात को बोलता रहूँगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की सच्चाई को जान जाते हैं, तो आप यीशु मसीह के उस मार्ग, सत्य और जीवन में दृढ़ता के साथ खड़े रहोगे और आप परमेश्वर की सच्चे संतान या उस अधिकार का वारिस ठहरोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने वचन में कहा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मेरे प्रियो, यदि आप सच्चे परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो आप सभी को यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह ग्रहण कैसे करना है, तो इस वीडियो को कान लगाकर जरूर सुने। मसीह यीशु को ग्रहण करने के लिए निम्न 4 कदम उठाने होंगे या 4 सीढ़ी चढ़ना आप सभी को जरूरी है। पहला कदम है पापों का अंगीकार। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 पद में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और रोमियो की पुस्तक में कहा है 3 अध्याय 23 पद में कहा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक मनुष्य को यह मान लेना है कि वह पापी है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण न करने के कारण परमेश्वर से दूर है। आप सब लूसीफर स्वर्गदूत के विषय में पढ़े एवं सुने जरूर होंगे कि लूसीफर ने जब घमंड करके पाप किया, तब वह लूसीफर से शैतान बन गया। अगर वह अपना पाप मान लेता तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देता, परंतु लूसीफर स्वर्गदूत ने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया और आज भी वह लूसीफर जानता है कि वह गलत है, परंतु स्वीकार नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हम सब पापी हैं और घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने पापों को मानकर अंगीकार करना है। दूसरा कदम है यीशु पर विश्वास। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 9 पद से 10 पद में यह इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु पूर्ण परमेश्वर होते हुए भी हमारे पापों के कारण इस दुनिया में आए, बहुत दुख उठाकर मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो गए। इस बात पर हमें हृदय से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। तीसरा कदम है
पश्चाताप करना। यीशु को ग्रहण करने के लिए तीसरा कदम पश्चाताप है। मेरे प्रियो, आप अपने पापों का अंगीकार भी किए तथा यीशु पर विश्वास भी किए और पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अर्थात अंगीकार या विश्वास करते हैं तो अपने मन और हृदय को परमेश्वर की ओर लौटाना अर्थात फिरना है। आप सभी उड़ाव पुत्र की कहानी सुने होंगे कि किस प्रकार घमंड में आकर अपने पिता तथा भाइयों से दूर हो जाता है और अपने मन में गलती मानकर दिन भर सुअर चराता रहता था, लेकिन जब वह अपने पापों को मानकर अपने पिता के पास लौट आया तो मेरे प्रियो, यही सच्चा पश्चाताप है। उसी प्रकार आप सभी को भी अपने पापों का अंगीकार करना है, विश्वास करना है और अपने पिता परमेश्वर की ओर फिरना है या मुड़ना है। तब आप सभी यीशु को ग्रहण कर पाएंगे। चौथा कदम है यीशु को निमंत्रण करना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 20 पद में कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह चौथी सीढ़ी या अंतिम सीढ़ी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु को अपने पूरे मन से कहना है कि हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए। जैसे कि आप पूरे मन से यीशु को ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इस प्रकार मनुष्य उद्धार के द्वार से होता हुआ पहले कमरे में प्रवेश करता है, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आगे बढ़ता है। हे प्रभु, हमें और अपने लोगों को अपने आशीष के द्वारा परिपूर्ण करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।